हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौतम एग्रीकल्चर स्टडी। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है आप सबके लिए। हो सकता है ये एक्सटेंडेड हो सकता है इसका टाइम, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये लोकस्ट यहाँ पे टॉपिक है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोकस्ट के बारे में जानते हैं। लोकस्ट आर द मेजर एग्रीकल्चर पेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आउट ऑफ 5000 different species of grasshoppers, those who can live in two different phases, solitary and gregarious phase, are called locust. Of these, only 9 species have been recognized as locust, 3 species belonging to Indian subcontinents. Economic losses due to locust plagues estimated as 30 million ton per year. जो इकोनॉमिक लॉसेज, जो आर्थिक जो इससे लॉस होती है, वो लगभग 30 मिलियन टन पर ईयर होती है। उसके बाद है इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करते हैं। फाइलम या अर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा एंड फैमिली एक्रेडिया। उसके बाद स्पेसीज ऑफ लोकस्ट। डेजर्ट लोकस्ट सिस्टोसर्सा ग्रेगेरिया। माइग्रेटरी लोकस्ट इसका है लोकस्टा माइग्रेटोरिया एंड बॉम्बे लोकस्ट इसका है पतंगा ससिनेटा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। मेजर एग्रीकल्चर पेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसमें देखिए डेजर्ट, माइग्रेटरी एंड बॉम्बे लोकस्ट। डेजर्ट जो है लोकस्ट, ये इज कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑल ओवर द इंडिया। माइग्रेटरी लोकस्ट जो होता है इंपॉर्टेंट ओनली इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। एंड बॉम्बे लोकस्ट जो है मेनली महाराष्ट्र एंड साउथ इंडियन जोन। आइडेंटिफिकेशन, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? ये क्या होता है एक्चुअली? जनरली लार्ज साइज इंसेक्ट है। बॉडी लेंथ जो होता है 35 टू 50 mm ये मेल का होता है, एंड 45 टू 50 mm फीमेल्स का होता है। विंग्स आर कलरलेस एंड एक्सीडिंग क्लियरली द एब्डोमिनल एक्सट्रेमिटी। द कलर कैन वेरी बट यूजुअली ग्रीन, ब्राउन, येलोविश ग्रीन और ग्रे। द मैंडिबल्स आर डार्क पर्पल टू ब्लैक। फेज की बात कर लेते हैं। सोलिटरी और ग्रेगेरियस। सबसे पहले सोलिटरी की बात करते हैं। निम्फ जो होता है इसका कलर वेरीज अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग वेजिटेशन। एडल्ट का जो होता है ग्रीनिश ग्रे थ्रू आउट द लाइफ। वी हैव इंडिपेंडेंटली रिपेल्ड फ्रॉम अदर लोकस्ट, मतलब एक दूसरे लोकस्ट जो होते हैं वो अलग अलग रहते हैं, दूर भागते हैं। उसके बाद है वॉक स्लोली विथ क्रीपिंग, ये रेंग कर चलते हैं। एक्टिव मोस्टली एट नाइट, रात में ज़्यादातर ये एक्टिव होते हैं। डाइट रेस्ट्रिक्टेड। उसके बाद है ग्रेगेरियस, इसका जो नीम्फ होता है येलो और पिंक विथ डिस्टिंक्ट ब्लैक मार्किंग्स। एडल्ट जो होता है पिंक ऑन इमर्जेंस, ग्रेजुअली टर्न्स ग्रे, फाइनली येलो व्हेन सेक्सुअली मैच्योर। व्हेन नंबर्स राइज दे बिकम ग्रेगेरियस एंड माइग्रेट इन डेंस ग्रुप्स। बिहेव्स एज अ कोहेसिव यूनिट, अट्रैक्टेड ऑन नॉन स्पेसिफिक, वॉक्स रैपिडली, ये तेज़ी से दौड़ते हैं। उसके बाद है एक्टिव मोस्टली एट डे, ये दिन में ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं। डाइट इनका ब्रॉड होता है। उसके बाद लाइफ स्टेज की बात कर लेते हैं। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। 3 डेवलपमेंट स्टेजेज, एग, नीम एंड एडल्ट। एग में देखिए एग आर येलोविश ब्राउन इन कलर एंड 7 to 8 mm long, 1 to 3 eggs pods per female with an average of 60 to 80 per pod. Egg pod is large, slightly bent, 50 to 85 mm in length and 7 to 10 mm in diameter. उसके बाद nymph की बात करते हैं। An immature locust is called a nymph or hopper. Miniature to adults but wingless, lighter in color than adult. इसके बाद यहाँ देखिए एडल्ट के बारे में। लार्ज साइज अबाउट 45 to 60 mm in large. Hind wings have no marking. Adult's flight is strong and steady. उसके बाद इसके ग्रुप की बात कर लेते हैं।
दो ग्रुप हैं, स्वार्म्स एंड बैंड्स। स्वार्म्स आर कंपोज्ड ऑफ विंग्ड एडल्ट्स, बैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ हॉपर्स यानी निम्प्स। वन स्वार्म्स कैन कवर एन एरिया ऑफ 1000 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद देखिए ये क्या क्या डैमेज करते हैं। Many formed in Rajasthan and Sindh fly northeast and south, thus invade all parts of India and damage kharif crops. Some swarms overwinter in northwestern India and become active when temperatures are suitable and damage rabi crops. उसके बाद स्वाम की बात करते हैं। If number are sufficient, locusts form dense group. Swarm infested area that are usually 5 to 50 km. There can be 40 to 80 million locusts in each square kilometer of swarm. उसके बाद है swarm can travel about 5 to 130 km or more in day. सोचिए ये इतने तक फैले होते हैं तो ये कितना घातक होंगे। उसके बाद है during outbreaks swarms damage to pasture, hay fields, cereal crop, various crops as well as plantation of volatile oil bearing plants. Many tree species, young plants of many fruits, vines, fruits, forests and bush tree, ये इनको हानि पहुंचाते हैं। उसके बाद है इसके हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें कल्चरल कंट्रोल की। इसमें क्या कर सकते हैं, प्लाउगिंग कर सकते हैं, डिगिंग कर सकते हैं, हैरोइंग कर सकते हैं ऑफ प्लेसेस वेयर एग्स आर लेड ऑन लार्ज स्केल एंड डिस्ट्रॉइंग लेबोरियस। ओके। उसके बाद है मैकेनिकल कंट्रोल। इसमें क्या कर सकते हैं हम, कलेक्टिंग हॉपर्स विथ कैचिंग मशीन्स, किलिंग टर्न विथ फ्लैम थ्रोअर से हम इनको किल कर सकते हैं। क्रशिंग देम विथ रोलर से इनको क्रश कर सकते हैं। उसके बाद है कुछ नेचुरल इनेमी हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं, उनसे भी इनका कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए नेचुरल इनेमी में रोज कलर्ड एंड कॉमन स्टारलिंग्स, फास्टर रोशस एंड अस्टर्नस वल्गरिस। उसके बाद है ब्लिस्टर बिटिल, गॉड बिटिल एंड क्रिकेट्स आर एग प्रेडेटर्स, ये एग को खाते हैं। उसके बाद है फ्लेश फ्लाई, टैकनिड फ्लाई एंड टैंगल वेंड फ्लाइज आर निम्फ एंड एडल्ट पैरासिटोइड्स। उसके बाद केमिकल कंट्रोल से इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए देयर एडल्ट बीटल्स कैन सक्सेसफुली बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग द ट्रीज विद द फ्लोइंग इंसेक्टिसाइड। यहाँ पे देखिए कार्गराइल 0.1% इसका यूज कर सकते हैं, मोनोक्रोटोफॉस 0.05% एंड क्लोरोफाइरिफॉस 0.05%। उसके बाद द ग्रब्स में भी कंट्रोल बाय द सॉइल एप्लीकेशन ऑफ फ्लोइंग इंसेक्टिसाइड। इसमें देखिए 4 दिए हुए हैं, फोरेट है, इकलक्स है, उसके बाद कार्बोफ्यूरॉन एंड ऑफ्टानॉल, इनके यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है। ओके। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे दी स्प्रिंकलिंग ऑफ क्लोरोपाइरोफॉस 20 emulsified concentration at the rate 5 liter per hectare offers of economic and effective control of grub. Spraying the crop with neem seed kernel powder suspension 1% has been found to be very promising. उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ जनरल नॉलेज से क्वेश्चन है इसके बारे में इंटरेस्टिंग। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन LWO, इसका जो सेंट्रल हेड क्वार्टर है ये है फरीदाबाद में,
फील्ड हेड क्वार्टर जो है वो जोधपुर में है और इसके सर्कल ऑफिसेज जो हैं वो 10 हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है बामर, जैसलमेर, बीकानेर, पालनपुर, नागपुर, उसके बाद है जालौर, भुज, उसके बाद फैलोडी, सूरतगढ़ एंड चूरू। ये जो 10 हैं ये सर्कल ऑफिसेज हैं। सेंट्रल याद रखिएगा फरीदाबाद और फील्ड हेडक्वार्टर जो है वो जोधपुर। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।